कि कोई अगर मुश्किल आती है तो ये लोगों की भलाई के लिए, उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए ये एम्बुलेंस की व्यवस्था बड़े स्तर पर की गई है। 1088 एम्बुलेंस की व्यवस्था। तो आंध्र प्रदेश में 1088 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई है और आप ये देख रहे हैं विजयवाड़ी की सड़कों पर अगर आज कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ एम्बुलेंस नजर आ रही हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत ही सुखद, बहुत ही भरोसा जगाने वाली कि किस तरह से राज्य में तैयारियां हो रही हैं इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए। और आपको बता दें, खुद के खिलाफ भारत की कार्रवाई से चीन में बहुत ज्यादा घबराहट है। हालात ये हैं कि उसकी सरकारी मीडिया अब खुलेआम भारत को धमकी दे रही है कि भारत की कार्रवाई से भारत को ही पहले से ज्यादा बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं भारत ने पराक्रम के साथ शांति की पहल अब भी जारी रखी है, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं है। चुशूल में कल भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की बातचीत 12 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन चीन तनाव कम करने को बिल्कुल नजर नहीं आता है, क्योंकि इस बार भारत भी अडिग है अपने रुख पर। और ऐसे में आज की बातचीत इन सवालों के साथ करेंगे कि क्या सुलह के बहाने नई साजिश रच रहा है चीन, आत्मनिर्भरता से क्या हटेगा चीन का अतिक्रमण, और भारत के राष्ट्रवाद से क्या खौफ में है चीन। तो इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की ये चर्चा। एक बारी फिर सवाल बता देते हैं, सुलह के बहाने क्या ये नई साजिश रची जा रही है चीन की तरफ से, आत्मनिर्भरता क्या जवाब है चीन को, चीन का अतिक्रमण क्या इसके जरिए ही दिया जा सकता है। खबर और मतलब आप समझिए, हर रोज हम आपको खबर के मायने समझाते हैं और ध्यान से सुनिएगा आप ये जानकारी, क्योंकि खबर ये है कि भारत और चीन के बीच करीब 12 घंटे तक कल कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। मतलब ये है कि चीन LAC पर तनाव कम करने को अब भी तैयार नहीं है, जबकि भारत अपने रुख पर अड़िग है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चीन के सरकारी मीडिया ने अब भारत को धमकी दे दी है। इसका मतलब यह है कि भारत में चीन के 59 ऐप्स के प्रतिबंध से चीन में बहुत ज्यादा घबराहट है, खलबली है। और तीसरी खबर यह है कि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत को पहले से बुरा अंजाम भुगतना होगा। मतलब यह है कि भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और इसके अभियान से चीन में डर है। और चीन के बहिष्कार के खिलाफ जी न्यूज ने मेड इन इंडिया की मुहिम की शुरुआत की है और हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस मुहिम में हमें पूरे देश का साथ मिल रहा है। मुहिम शुरू होने से लेकर अब तक 13 घंटे में हमें 12.25 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आ चुकी हैं। हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो नंबर जारी किया है उस पर हमें प्रति मिनट 5000 मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं। अगर आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो आप अपने मोबाइल को हथियार बनाइए और हमारे मोबाइल नंबर 7834998998 पर मिस्ड कॉल कीजिए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में फोन कॉल्स हैंडल करने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी प्रति मिनट ज्यादा से ज्यादा 5000 कॉल्स ही हैंडल कर सकती है, यानी हमें अधिकतम मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मिस्ड कॉल्स न दे पा रहे हों। सोशल मीडिया के जरिए ये शिकायत हम तक आ रही है कि हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन मिस्ड कॉल जा नहीं रहा है। तो आप धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि ये अभियान नए भारत के निर्माण के लिए है और आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, डॉक्टर राकेश मोहन जोशी, चेयरपर्सन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव RP सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी नेता घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं इस चर्चा में, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ आज शिरकत कर रहे हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द गेस्ट्स। और सबसे पहला सवाल मेरा RP सिंह जी आपसे है, ये जो आत्मनिर्भर भारत है, मेड इन इंडिया, जिस मुहिम की शुरुआत जी न्यूज ने भी की है और लगातार लोगों का समर्थन भी आप देख रहे होंगे किस तरह से मिस्ड कॉल्स का ये पूरा सिलसिला कल से हमने शुरू किया था और मिस्ड कॉल्स लगातार हमें मिल रहे हैं। पूरा देश मजबूती के साथ मेड इन इंडिया की मुहिम से जुड़ा हुआ है, और क्या इसी वजह से ये घबराहट और ये खलबली क्या आज चीन में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करी है।
मैंने खुद तो भी आज मिस कॉल दिया आपके नंबर पर और मैं भी उसमें भागीदारी मैंने अपनी रखी है और मैं अपेक्षा करता हूँ और अपील करता हूँ सारे देशवासियों को कि वो इस अभियान के अंदर जुड़े, क्योंकि ये अभियान सिर्फ ये नहीं कि आपने क्या करना पड़ता है, एक चेतना जागे हर व्यक्ति की, उसकी शुरुआत है पहली बात। दूसरी बात, आपने जब ग्लोबल टाइम की बात बताई कि ग्लोबल टाइम में कहा जा रहा है कि इसका नुकसान भारत को होगा, उनसे भी ये पूछना चाहिए कि जब उन्होंने अपने यहाँ गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब बैन किए और अपना लोकल अपने यहाँ वेबकास्ट या अपने यहाँ लोकल नेट यूज करते हैं, तो क्या उससे चीन को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? तो उससे अल्टीमेटली तो चीन को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो लोकल अपना सारा डेटा अपने पास है, सारी जानकारी अपने पास है और अपने ही लोगों को उसका मुनाफा मिलता है, उसका रोजगार भी अपने हिसाब से उनके अपने लोगों को मिलता है और उसका मुनाफा भी मिलता है। तो तीसरी बात, ये जो सारी बात है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात है, क्योंकि ये जो ऐप है ये हमारा सिर्फ हमको सिर्फ ये जानकारी नहीं देते, हमारा डेटा भी सब ले जाते हैं और उस डेटा के माध्यम से गांव देहात में कहीं या कहीं शहर में कहीं बैठा कोई व्यक्ति हो, उसको क्या फीड करना है, उसको क्या जानकारी देनी है, कैसी जानकारी देनी है, उसको किस प्रकार से चाइना के पक्ष में या किसी और भारत के विरोध में या इस समय जो भारत में जो लोग सत्ता में हैं भाजपा के विरोध में या भारत की फौज के विरोध में, भारत की आर्मी के विरोध में, वो लगातार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उनको उस प्रकार के मैसेजेस, उस प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से उस प्रकार के वीडियोस को फीड किए जाते हैं। तो उस सबसे बचने के लिए जरूरी कदम है और मुझे लगता है कि आपने जिसमें अभियान में भागीदारी की उसके लिए आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है और हर व्यक्ति